क्यों परेशान लग रहे हो भाई, क्या हुआ? हाँ यार, बहुत परेशान हूँ। पता ही नहीं चल रहा टेंसेज हैं या टेंशन है। टेंसेज कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है, किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं चल रहा। कहाँ डिड है, कहाँ हैव है, कहाँ हैज़ है। इतनी सी बात कहाँ है, बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उसामा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश डिपार्चर। क्या टेंसेज आपको भी मुश्किल लगते हैं? क्या टेंसेज आपके लिए भी टेंशन बन गए हैं कि कहाँ पे कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी और कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। In English grammar, there are three main tenses, which are further classified into four different forms, which sum up to 12 tenses in total. So English grammar के तीन मेन टेंसेज होते हैं। पहला प्रेजेंट, जिसमें हम अभी हैं, और दूसरा पास्ट जो कि गुजर चुका, और तीसरा फ्यूचर जो आएगा। तो प्रेजेंट के चार टाइप्स हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। सो इसी तरीके के साथ पास्ट के भी यही चार हैं और फ्यूचर के भी यही चार हैं। तो प्रेजेंट सिंपल को देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल इसमें वर्ब कौन सी आएगी। तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर इसको याद करने के लिए ऐसा कह दें कि प्रेजेंट सिंपल में अगर ये आपकी एक सीढ़ी है तो ये फर्स्ट सीढ़ी हुई, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ये तीन स्टेप्स की सीढ़ी है, अगर ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो ये भी फर्स्ट हुई। ये सिर्फ एक याद करने के लिए कि वर्ब फॉर्म कौन सी आएगी। अगर ऊपर से आए या नीचे से जाएं ऊपर, तो ये दोनों तरफ से सेकंड हुई, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन चार सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो उसमें से सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है। फिर जब डिड आ जाता है वापस, तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर ये तीन हुए तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 और ये 4। ये सिर्फ याद करने के लिए है। यहाँ पे फोर्थ, इन तीनों में फोर्थ फॉर्म लगेगी, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, ये तीसरी जगह पे हुआ, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। और 1 2 3 ये चौथी जगह पे हुआ, तो यहाँ पे भी फोर्थ फॉर्म, या जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो हम अभी बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सो इसका फार्मूला क्या है, और डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। डू आएगा विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, और आई तो प्लूरल नहीं है, लेकिन इसके साथ भी डू ही आता है। आई से लेकर दे तक डू आएगा, और ही से लेकर इट तक डज आएगा। सिर्फ दो चीज़ें ज़हन नशीन कर लें कि पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरी चीज़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये अगर दो चीज़ें आपके समझ में आ गई और आपने ओवरकम कर लिया, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना कोई मसला नहीं होगा, या राइटिंग या इंग्लिश पढ़ना तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा उसको समझना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। अगर प्लूरल कर दें जैसे खालिद और शाहिद, तो उनके साथ भी डू आएगा। अब हम बात करते हैं कि डू और डज ये कौन से सेंटेंसेस में नहीं आते और किस सेंटेंसेस में आते हैं। तो ये पहला है अफर्मेटिव, और दूसरा नेगेटिव, और तीसरा इंटेरोगेटिव।
इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं, लेकिन ये है इंटेरोगेटिव। और चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, इसमें डू और डज यानी कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगता, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बाकी सारों में लगते हैं। मतलब इसमें हम क्रॉस लगा देते हैं कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, जिसमें हम सिर्फ बयान करते हैं, कुछ बताते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। और बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बाकी तीन जो सेंटेंसेस हैं इसमें ये दोनों आते हैं। तो अगर इंटेरोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएंगे और सेंटेंस को क्वेश्चन बना देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा है नेगेटिव, इस नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। और तीसरा है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आते हैं और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क हो जाती है सेंटेंस के आखिर में। और चौथा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इसमें भी शुरू में आते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आती है, फिर उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट वगैरह। सो डू और डज, तो इसका फार्मूला कैसे हम बनाएंगे? फार्मूला सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस डू और डज प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला है प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो हम कैसे इसके सेंटेंस बनाएंगे? पहला वाला अफर्मेटिव बनाएंगे, लाइक यहां से कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं, आई उठा लेते हैं, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट। तो आप पूछेंगे कि इसमें आई के साथ तो डू लगता है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया ही नहीं। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो इन तीन सेंटेंसेस में आएगा, ये सिर्फ मैं बयान कर रहा हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं, जस्ट इंफॉर्मेशन है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और दूसरे का बनाते हैं कि आई डोंट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करता। या इसको कह सकते हैं आई डू नॉट, आई डोंट की जगह डू नॉट भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट हेल्प हिम। और ये आपने कॉपी तो कर लिया होगा, या कॉपी नहीं किया तो इसको वीडियो को रोक के स्टॉप करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और तीसरा है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, डू आई नॉट हेल्प हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और चौथा डू आई नॉट हेल्प हिम, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क आएगी। तो ये चार सेंटेंसेस हैं। और ही और शी और इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ डज आएगा। पहले का एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, लेकिन इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो और आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो उसमें एस या ई एस लगता है, एस या ई एस। लेकिन उन वर्ब्स में जिनकी आखिर में एस या डबल एस
या ओ या एक्स या जेड आ जाए, उनके आखिर में ई एस लगा देते हैं और ई एस का इजाफा कर देते हैं। बाकी जो इनके अलावा वर्ब्स हैं उनके आखिर में सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव में। पहले सेंटेंस में 4 सेंटेंस हैं और इन 4 सेंटेंस में से जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, इस अफर्मेटिव में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन जब आपका ही, शी, इट या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसमें मिसाल लेते हैं, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे ई एस क्यों आया? वर्ब तो गो है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि जिन वर्ब की आखिर में एस या डबल एस या ओ, एक्स या जेड, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए लास्ट में तो उसमें हम ई एस का इजाफा करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल। और इसका दूसरा सेंटेंस लिखेंगे नेगेटिव, ही डजंट या डज डजंट गो टू स्कूल। तो वर्ब की पहली फॉर्म ही वापस आ गई और डज नॉट बन गया। डज नॉट या डजंट एक ही बात है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन में लिखा है मैंने। और तीसरा है इंटेरोगेटिव, तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? और चौथा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता? तो प्रेजेंट सिंपल में अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो या एंड के साथ जुड़े हुए हों तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कोई सिर्फ नाम हो, खालिद, शाहिद, उसामा, कोई भी, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर उन वर्ब्स की लास्ट में एस या डबल एस या ओ या एक्स या जेड हो तो उसमें ई एस का, और बाकी वर्ब्स में एस का। बाकी वर्ब्स में कैसे? एग्जांपल लेते हैं, ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सिर्फ बयान है, कुछ चीज़ बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। लेकिन हम इस वर्ब के लास्ट में देखेंगे हेल्प तो पी है, इनमें से तो कोई नहीं, एस या डबल एस या ओ या एक्स या जेड, इनमें से अगर कोई लेटर नहीं है तो हम जस्ट एस का इजाफा कर देंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसमें हमने फार्मूला भी जिसका पढ़ा और जिसमें हम वर्ब भी हमने यूज़ किए और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किए और सब्जेक्ट भी यूज़ किए। अभी पास्ट सिंपल टेंस की तरफ जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस एक ही बात है। तो इसमें सिर्फ इन 3 सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा और इस पहले सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आखिरी इन 3 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डिड आएगा वहाँ पे। अब जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ से कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं, दे उठाते हैं। दे वेंट टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अब गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो वेंट जो है सेकंड फॉर्म इसके पहले सेंटेंस में आ गई,
और ये इन तीनों में डिड आएगा, और ये डिड इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ही है। आई के साथ, वी के साथ, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स मिले हुए हों, प्लूरल हो, तो उसमें भी डिड आएगा। लेकिन इनके पहले सेंटेंस में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। अब दूसरा देख लें, नेगेटिव। नेगेटिव में ही उठा लेते हैं। ही डिड नॉट गो टू सक्खर, वो सक्खर नहीं गया, वो इस्लामाबाद गया। तो डिड आ गया और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हो गई, गो। और तीसरा देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में उसी तरीके के साथ सिर्फ डिड शुरुआत में आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड ही गो टू इस्लामाबाद, क्या वो इस्लामाबाद गया? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और तीसरा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क होगी, डिड ही नॉट गो टू सक्खर, क्या वो सक्खर नहीं गया? नहीं भाई, वो सक्खर नहीं गया। तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट आएगी। नॉट आएगी दूसरे नंबर पे। अगर इसको हम डिडेंट ही गो टू सक्खर लिखें भी हो जाएगा, जैसे डिडेंट ही गो टू सक्खर, तो ये भी सही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट आपने समझ लिया और पास्ट इंडेफिनेट समझ लिया, और तीसरे नंबर पे है फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में आई और वी के साथ शल लगता है, बाकी सारों के साथ विल लगता है, और ये विल आई और वी के साथ भी लग सकता है, जैसा कि आई विल टीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। तो आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी सब्जेक्ट हो उनके साथ विल लग सकता है, लेकिन शल सिर्फ आई और वी के साथ। और इसमें वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आएगी। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट है या बेस फॉर्म? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? तो देख लें, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। जैसा कि हेल्प वर्ब है एक, हेल्प, और इसकी सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड, और थर्ड भी यही है, हेल्प्ड। कि वर्ब की 4 फॉर्म्स हैं। इसकी बेस फॉर्म कहाँ जाएगी? हेल्प, ये बेस फॉर्म हुई, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड, और ये थर्ड। इसको हम बियर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और ये हज़ारों वर्ब्स आते हैं, इनमें करोड़ों वर्ब्स में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक में चलेगा, जैसा कि बी। अब ये जो बी है ये बेस फॉर्म है या बियर इन्फिनेटिव है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज या एम या आर। इज, एम, आर इसकी फर्स्ट फॉर्म्स हैं, और सेकंड फॉर्म है वाज या वर, और थर्ड फॉर्म है बीन। 1 2 3 4, तो ये 4 हुई। बियर इन्फिनेटिव लगता है फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ फ्यूचर सिंपल में बेस फॉर्म लगेगी।
Now let's move towards the continuous. The first one is present continuous. We can say to this, we can call this present progressive as well. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. अब सब्जेक्ट्स देख लें. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. तो आई में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, एम. और वी से लेकर दे तक आर हेल्पिंग वर्ब आता है. और ही से लेकर शी तक सिर्फ सिंगुलर के लिए इज हेल्पिंग वर्ब आता है. अभी ये सब्जेक्ट्स हुए. आई के साथ एम और बाकी वी, यू, दे के साथ या कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर आएगा. और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ या ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है उसके साथ इज आता है. तो अभी इसका फार्मूला देख लें. सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अभी सेंटेंस बनाते हैं. कोई सब्जेक्ट यहां से उठाएं. अगर आई उठा रहे हैं, आई के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, एम. आई, एम, कोई ना कोई वर्ब जो फोर्थ फॉर्म की सूरत में हो, यानी आईएनजी की सूरत में हो. आई एम रीडिंग, रीडिंग अ नॉवेल. मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूं. तो ये किसी स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है. अभी दूसरा देख लें. इनमें से कोई सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं. लाइक वी उठा लेते हैं. वी और, तो वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा. वी आर वाचिंग, वी आर वाचिंग टीवी. तो ये एक स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है कि किसी स्पेसिफिक टाइम में कोई काम जारी है, लेकिन वो प्रेजेंट में है. जैसे प्रेजेंट सिंपल में आपको बताया मैंने, पास्ट सिंपल में बताया, फ्यूचर सिंपल में बताया. इसी तरीके के साथ कंटिन्यूअस में 4 सेंटेंसेस यही होते हैं. पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव. तो इसका फार्मूला एक ही है, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगी. अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब वो शुरू में आते हैं. जैसा कि इज शी मेकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्या वो खाना पका रही है? तो ये स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है. लेकिन हेल्पिंग वर्ब जैसे शुरू में आ गया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव हो गया. नेगेटिव को देख लें. ही के साथ बनाते हैं. ही इज नॉट प्लेइंग आउटसाइड. वो बाहर नहीं खेल रहा है. तो उसका स्पेसिफिक टाइम के साथ रिलेशन है. और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इज या एम या आर. तो इस फार्मूले के साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी लग सकते हैं. मैंने तो यहां पे लिखे हुए हैं, इसी वजह से मैंने फार्मूले में नहीं ऐड किए. और तीसरा इसका देख लें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. लास्ट वाला नेगेटिव इंटेरोगेटिव. अब यहां से कोई सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं. यू, यू के साथ क्या आता है, आर. और यू लर्निंग इंग्लिश
क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? अभी ये किसी स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है कि किसी स्पेसिफिक टाइम में वो चीज़ हो रही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस था किसी डेली रूटीन या कुछ और यूज़ मैंने बताया इसके। और पास्ट सिंपल या तो पास्ट की कोई बात या कहानियों में मैंने बताया था कि कोई चीज़ कहानियों में पास्ट में ये होती थी। कोई आदमी कहाँ रहता था, किसी गांव में रहता था और वहाँ ये चीज़ होती थी, ये यूज़ होता है। और फ्यूचर तो एक ही है कि फ्यूचर में ये होगा। तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई चीज़ हो रही है इस टाइम में मैं बोल रहा हूँ। नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश लेक्चर, नाउ आई एम टीचिंग टेंसेज। सो स्पेसिफिक टाइम जो प्रेजेंट में है, जो अभी है, उसको शो करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है इसका। इसका फार्मूला किसी और तरीके से भी लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से भी इसका फार्मूला लिखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आई के साथ आएगा वाज या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ भी वाज लगता है, और प्लूरल के साथ वर लगता है, या कोई एंड के साथ जुड़े हुए हो दो सब्जेक्ट्स जैसे खालिद और शाहिद, एंड के साथ खालिद एंड शाहिद वर, सो यहाँ पे वर लगेगा। या कोई एक सब्जेक्ट हो या किसी का नेम हो और आई के साथ भी वाज ही लगता है। जैसा कि यहां से कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं, दे उठा लेते हैं, दे वर गोइंग टू स्कूल। अब वो स्कूल जा रहे थे, पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है कि ऐसा टाइम जहां कुछ हो रहा था। अब प्रेजेंट में था कि कोई चीज अभी हो रही है, लेकिन पास्ट में कोई चीज हो रही थी। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, सिर्फ नॉट लगेगी और कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। दे आर नॉट गोइंग टू आउटसाइड। अगर इसको कॉन्ट्रैक्शन में हम लिखेंगे, दे aren't going to school। अब कॉन्ट्रैक्शन में आर नॉट से aren't हो गया, नॉट इसके साथ लग गया, तो ये कौन सा हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे और वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट्स इनमें से उठा लेते हैं। वाज के साथ बना लेते हैं, वाज ही गोइंग टू सिटी मार्केट। क्या वो सिटी मार्केट जा रहा था? अब वो स्पेसिफिक टाइम को पास में शो कर रहा है कि किस स्पेसिफिक टाइम में क्या हो रहा था। अब आई के साथ कोई सेंटेंस बना लेते हैं,
आई के साथ भी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह सिर्फ वाज ही आता है, वाज आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब किसी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है जो कि पास में हो रहा था, लेकिन इंटेरोगेटिव के साथ, क्वेश्चंस के साथ। अब लास्ट वाला देख लें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था। तो ये पास में किसी स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है। अभी चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहलाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर कंटिन्यूअस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव। नाउ लुक एट द फार्मूला ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फार्मूले को इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस देख लें इसके। जैसे मैंने बताया था शुरू में, शल के साथ आई और वी आता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है, लेकिन विल आई और वी के साथ भी आता है। तो वी उठा लेते हैं, वी शल बी गोइंग टू एब्रॉड। हम एब्रॉड जा रहे होंगे, यानी हम फॉरेन जा रहे होंगे। तो वो स्पेसिफिक टाइम अभी फ्यूचर में शो हो रहा है कि कोई फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा कि वो चीज हो रही होगी। जैसे प्रेजेंट में हो रही है और पास में हो रही थी और फ्यूचर में हो रही होगी। अब दूसरा कोई सब्जेक्ट यहां से उठा लेते हैं, ही विल बी गेटिंग रेडी, कि वो तैयार हो रहा होगा। तो ये किसी फ्यूचर के टाइम को, स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू का सब्जेक्ट उठाया, यू विल नॉट बी गोइंग टू आउट ऑफ सिटी। तो नेगेटिव अगर कॉन्टेक्शन में इसको लिखेंगे तो यू वांट बी गोइंग आउट ऑफ सिटी। तो यहां पे नॉट जो है विल के साथ आएगी, विल के साथ कॉन्ट्रैक्शन में आएगी। अगर इसको कॉन्ट्रैक्शन में हम बोलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हम लिखते नहीं है, वो राइटिंग लैंग्वेज में यूज नहीं होता, वो हमेशा स्पोकन लैंग्वेज में यूज होता है। अभी तीसरा देख लेते हैं जो कि है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो कि हम पहले टेंसेस पढ़ के आए हैं, उसमें जैसे शुरुआत में ला रहे थे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो रही थी और वो क्वेश्चन बन रहा था। तो इसी तरीके के साथ यहां पे भी अगर इसको शुरू में अगर लेके आ रहे हैं, विल बी और लास्ट में पहले हेल्पिंग वर्ब आया, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर जो कि उसका दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब 3 भी आ जाते हैं, जैसे विल हैव बीन। अब विल अलग है, हैव अलग वर्ड है और बीन अलग है,
लेकिन ये तीनों मिलाकर एक हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें पहला जो उसका हेल्पिंग वर्ब का जो पहला हिस्सा है वो शुरू में लाएंगे और दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट। अगर वो इंटेरोगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो उसमें दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पे नॉट आएगी। विल ही बी गोइंग टू इस्लामाबाद, क्या वो इस्लामाबाद जा रहा होगा। अभी ये किसी स्पेसिफिक टाइम में कोई क्वेश्चन कर रहा है, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए कि इस टाइम में ये हो रहा होगा। और अगर इसका देख लें नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो नेगेटिव में नेगेटिविटी सिर्फ शो करनी है। विल ही नॉट, मैंने बोला ना तीसरे नंबर पे नॉट आएगी, पहले नंबर पे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा वो आएगा शुरू में और दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट। कभी हेल्पिंग वर्ब 3 भी आ जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब शुरू में और दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पे नॉट। विल ही नॉट बी गोइंग टू सक्कर। तो इसी तरीके के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो कि स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कि अभी टाइम चल रहा है, अभी जो टाइम हो रहा है मैं बोल रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कोई चीज जारी है, अभी हो रही है। और पास्ट जो कि पास्ट में हो रहा था, माजी में हो रहा था, और फ्यूचर जो हो रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंस होता है किसी चीज का मुकम्मल हो चुका होना, कोई चीज मुकम्मल हो चुकी है। तो देख लें इसका फार्मूला। इससे पहले सब्जेक्ट से लिख लेते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब आते हैं और वर्ब की फॉर्म थर्ड लगती है। तो हैव आता है आई से लेकर दे तक और ही से लेकर शी तक, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ हैज लगता है। और यहां ऊपर हैव लगेगा। तो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स हों जैसे एंड के साथ जुड़े हुए हों, खालिद और शाहिद, तो हैव आएगा। और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हैज आता है और वर्ब की फॉर्म थर्ड लगती है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है इसका। अभी सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव। सेंटेंसेस यही 4 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। एग्जांपल इसका देखते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट यू उठाते हैं, यू हैव रेड अ नॉवेल। आप एक नावल पढ़ चुके हैं, तो यहां पे किसी चीज का मुकम्मल होने का कह रहा है कि कोई चीज मुकम्मल हो चुकी है। अभी इसका नेगेटिव देख लेते हैं। यू हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीख चुके हैं, आपकी इंग्लिश मुकम्मल नहीं हुई है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का मुकम्मल होना बता रहा है कि कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी है या मुकम्मल नहीं हो चुकी। अब इसका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में बाकी जो टेंसेस पढ़ के आए हैं उनकी तरह यहाँ पे भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगी, तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे यू के साथ हैव आता है तो हैव शुरू में आएगा। हैव यू, यू हर्ड
अ सॉन्ग कॉल्ड ओपेरा। क्या आपने एक सॉन्ग सुना है? क्या आप एक सॉन्ग सुन चुके हैं जिसका नाम ओपेरा है या जिसको ओपेरा कहते हैं? एक चीज का मुकम्मल होना पूछ रहा है, तो इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्स वगैरह। अभी चौथा इसका देख लेते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कि कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस लेकिन नेगेटिव हो। अगर क्वेश्चन वाला है तो जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगी, और बाकी तो यही जो फार्मूला लिखा हुआ है। अभी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जैसे ही के साथ क्या है? हैज है। हैज ही डन हिज होम वर्क। क्या वो अपना होमवर्क कर चुका है? लेकिन ये इंटेरोगेटिव है, हम कह रहे हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे हैज ही नॉट, तो यहाँ पे नॉट आएगी। हैज ही नॉट डन हिज होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क नहीं कर चुका? अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन हम बना लें तो हैजंट हो जाएगा। हैजंट ही डन हिज होमवर्क, क्या वो होमवर्क नहीं कर चुका है? तो इसकी सेंस ऐसे होगी, कॉन्ट्रैक्शन में हैजंट होगा और कॉन्ट्रैक्शन के अलावा हैज ही नॉट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट की होगी कि यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आ रहा है और तीसरे नंबर पर नॉट आ रही है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्शन बना रहे हैं तो उसमें हैज नॉट साथ में आ रहे हैं और तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आ रहा है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ हो जाती है। कोई भी टेंस हो आपका तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन के अलावा हम लिख रहे हैं, वैसे भी रिटन लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं होता है, स्पोकन लैंग्वेज में होता है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन को लिख रहे हैं तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट समझ लिया जिसके हेल्पिंग वर्ब थे हैव और हैज। हैज आ रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और थर्ड फॉर्म, और उनके 4 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे। अभी पास्ट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही आता है जो कि है हेड। इन सारों के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, वो है हेड, और फार्मूला भी यही है। लेकिन इसमें सिर्फ हैव और हैज की जगह हम हेड लिख देंगे। यही फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, जैसा कि हम दे उठाते हैं। दे हेड अराइव्ड yesterday, वो कल पहुंचे थे। अभी पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट का बताएगा, लेकिन वो चीज जो कि मुकम्मल हो चुकी है। अभी दूसरा इसका सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वही होगा, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। दे हैड नॉट अराइव्ड इन द मॉर्निंग, तो वो सुबह को नहीं पहुंचे थे। वो कब पहुंचे? वो कल पहुंचे थे। अभी इसका तीसरा देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। इसका कॉन्ट्रैक्शन भी दे हैड नॉट की जगह दे हैडंट, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। दे हैडंट अराइव्ड इन द मॉर्निंग।
तो इसका कॉन्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया आपको, नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाती है और ये स्पोकन लैंग्वेज में यूज होता है। यही सेम होगा लेकिन नॉट उसके साथ होगी। क्वेश्चन में नॉट नहीं थी, इंटेरोगेटिव में सिर्फ क्वेश्चन कर रहा था, कुछ पूछ रहा था, लेकिन अभी नॉट के साथ पूछेगा। सब्जेक्ट शी उठा लेते हैं, हैड शी नॉट विजिटेड सखर, क्या उसने सखर विजिट नहीं किया। अभी नॉट आ गई लेकिन क्वेश्चन में, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। अभी इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं, hadn't she visited सखर, क्या उसने सखर विजिट नहीं किया। तो यहां पे जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गई तो कॉन्ट्रैक्शन में हो गया और वो सेंटेंस जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। अभी फ्यूचर परफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब आएंगे। विल हैव, शैल हैव। विल और शैल जैसा कि हमने पीछे समझ के आए हैं कि विल जो यूज होता है सारे सब्जेक्ट्स के साथ और शैल होता है आई और वी के साथ। जैसा कि शैल और विल, और बाकी जो सारों के साथ है वो विल यूज होता है। और विल यहां ऊपर भी यूज हो रहा है तो हैव लगा देते हैं यहां पे, विल हैव और शैल हैव। अभी इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसका सेंटेंस बनाते हैं। पहला अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव कोई भी सब्जेक्ट यहां से उठाएंगे, वी उठा लेते हैं। वी विल हैव डन और एजुकेशन। हम अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुके होंगे तो इंक्रीज कर देते हैं इन 2025। अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे तो ये फ्यूचर में किसी चीज का मुकम्मल होना शो कर रहा है कि ये चीज फ्यूचर में मुकम्मल हो जाएगी। अभी इसका नेगेटिव देख लेते हैं और सब्जेक्ट यहां से आई उठाते हैं। आई विल नॉट। नॉट का मैंने बताया आपको कि दो चीजें आएंगी, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। अगर कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जैसा कि यहां मैंने आपको बताया विल हैव बीन, अभी ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब तो एक है लेकिन वर्ड्स तीन हैं। विल अलग वर्ड है, हैव अलग है, बीन अलग है। तो यहां पे भी इसी तरीके के साथ आई विल नॉट हैव, तो हेल्पिंग वर्ब कभी कभी तीन भी आ जाते हैं लेकिन आपको वर्ड्स का ख्याल करना है। यहां पे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक देकर दूसरे नंबर पर आपको नॉट लगानी है। अगर उसके साथ दो हेल्पिंग वर्ब है जैसा कि यहां पे है विल हैव, तो दूसरे को आगे रखें, तीसरे नंबर पे नॉट को लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस में आई विल नॉट हैव डन माय होमवर्क टिल 12। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा। अभी सब्जेक्ट उठाते हैं, ही विल ही हैव डन हिज होमवर्क
क्या उसने होमवर्क किया है? तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और नॉट लगेगी। अब इनमें से कोई सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसा कि हम वी उठाते हैं, तो क्या होगा? विल वी नॉट हैव डन और होमवर्क। क्या हमने अपना होमवर्क नहीं किया है? तो फ्यूचर की मीनिंग दे रहा है, जो कि मुकम्मल होने का बता रहा है कि कोई चीज मुकम्मल हो चुकी होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बताया कि कोई चीज मुकम्मल हो चुकी है, और पास्ट में कोई चीज मुकम्मल हो चुकी थी, और फ्यूचर में कोई चीज मुकम्मल हो चुकी होगी। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनाते हैं? वांट, विल नॉट की जगह वांट, वांट वी हैव डन और होमवर्क। क्या हम अपना होमवर्क नहीं कर चुके होंगे? सेंस वही आएगी, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आएगा। अगर उसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो क्या? विल वी नॉट। तो विल जो है पहला हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तीसरे नंबर पर नॉट आ रही है। अगर कोई 3 वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब हैं तो उसमें पहला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जितने भी आ रहे हैं वो नॉट के बाद आएंगे। अभी हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अभी इसका फार्मूला देख लें, पहले इसके हेल्पिंग वर्ब देख लें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हैं हैव बीन और हैज बीन। तो आई से लेकर दे तक क्या होंगे? हैव बीन, और ही से लेकर हैज बीन। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई हो तो उसके साथ हैव बीन आता है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कोई नेम हो, जैसे खालिद है, उसामा है, शाहिद है, तो उनके साथ भी हैज बीन आएगा। या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, एंड के साथ जुड़े हुए हो, तो उनके साथ हैव बीन आता है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर हैज बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फार्मूला है। इनको मिलाकर हम इस तरीके से भी फार्मूला लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं और फर्स्ट फॉर्म लिख के प्लस आईएनजी भी कह सकते हैं। लेकिन इनमें एक और चीज भी आती है, एक सिंस आता है और दूसरा फॉर आता है। इन सारों में इसमें भी अगर टाइम की ड्यूरेशन, अगर शुरू का टाइम आप बता रहे हैं, कोई काम है जिसका आप शुरू का बता रहे हैं कि वो शुरू कब हुआ। अगर मैं कह रहा हूं कि सुबह 8 बजे से, और इसका सेंस भी ऐसे होता है कि कोई चीज होती आ रही है, मतलब कोई चीज कुछ हुई है और कुछ बाकी है। तो सिंस हम तब कहते हैं जब हम टाइम का शुरुआत बताते हैं कि ये काम कब शुरू हुआ,
और इस टाइम का जो है शुरुआती टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। अब देखें सब्जेक्ट इनमें से मैं आई उठा लेता हूं। आई के साथ क्या बताया मैंने, हैव बीन, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो उनके साथ हैज बीन। अगर एंड के साथ जुड़े हुए हों तो उनके साथ भी हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूं, तो मैंने स्टार्टिंग टाइम बताया। अब फॉर कहां पे लगेगा, इसी को हम लिखते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब फॉर लगा रहे हैं, फॉर 2 आवर्स। तो अब इन दो सेंटेंसेस में आप डिफरेंस का थोड़ा ख्याल करें कि पहले में हम बता रहे हैं कि स्टार्टिंग टाइम क्या है, शुरुआत कहां से की हमने, तो वो हमने शुरुआत की मॉर्निंग से। वहां पे मैंने सिंस लगाया कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और जो सेंटेंस फॉर वाला है वहां पे मैंने लगाया आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, के टाइम टोटल क्या हुआ है, टोटल 2 घंटों से मैं इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूं। अगर टाइम का शुरुआत होता तो वहां पे सिंस लगाया था मैंने कि कहां से वो टाइम शुरू हुआ। अब यहां से कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं, लाइक यू उठाते हैं, यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2023। आप इंग्लिश 2023 से पढ़ते आ रहे हैं। अब टाइम यहां पे क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है कि 2023 से आपने स्टार्टिंग किया, अभी कुछ कर लिया है, कुछ बाकी है, मतलब कोई चीज होती आ रही है। अगर कोई चीज होती आ रही है तो हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि ये चीज कुछ हो चुकी है और कुछ बाकी है। तो 2023 से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसी सेंटेंस को हम लिखेंगे फॉर के साथ, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। तो आपने एक चीज यहां पे नोट की होगी कि यहां पे मैंने बताया कि 2023, और यहां पे सिर्फ मैं अरसा बता रहा हूं कि कितना टाइम हुआ है, 1 साल हुआ है भाई, जबकि पूरा टाइम बता रहा हूं कि इतना टाइम हुआ है, इतना अरसा हुआ है। तो फार लगाएंगे, बात एक ही है, लेकिन सिंस और फार का इंग्लिश लैंग्वेज में यही एक डिफरेंस है। अभी इसका नेगेटिव सेंटेंस देखें, यू हैव नॉट। अभी नॉट सर यहां पे आपने कैसे लगा दी, इसके हेल्पिंग वर्ब बाकी छोड़ दिए। जी बेटा, मैंने आपको बताया कि 2 वर्ड्स के बाद आएगा नॉट, पहला यू सब्जेक्ट हुआ और दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट। अगर कोई ऐसा टेंस है जिसके अंदर 3 या 4 हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं कि जो इंक्लूड करता है 3 से 4 वर्ड्स को, जैसे विल हैव बीन, अभी यहाँ पे 3 वर्ड्स हुए, विल हैव बीन, तो हम नॉट अगर लगाएंगे इन सारों के बाद तो ये हो जाएगा यू हैव बीन नॉट, तो ये गलत है। अब पहला सब्जेक्ट आप छोड़ लें और उनमें से एक जो है, पहला जो है हेल्पिंग वर्ब, वो सेपरेट कर लें। अभी तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट और फ्यूचर की तरफ अभी नहीं गए। तो इसकी बात कर लूं मैं
कि यहाँ पे पहला जो स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव, तो हैव हमने यहाँ पे लगा दिया और तीसरे नंबर पर नॉट लगा दी। नॉट में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि सर नॉट हम कहाँ लगाएं, तो बेटा एक वर्ड जो है सब्जेक्ट का इसको छोड़ दें और दूसरे नंबर पर उस हेल्पिंग वर्ब में से पहला जो हेल्पिंग वर्ब है, पहला वर्ड है वो लिख लें और तीसरे नंबर पर नॉट लगा दें। यू हैव नॉट बीन लर्निंग सिंधी सिंस, अब सिंस लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग जो टाइम है वो हमें पूरा बताना है। सिंस मई के लें, जून के लें, कुछ भी, मतलब स्टार्टिंग कब हुआ, मई में हुआ, तो हमने बताया स्टार्टिंग। अब हम चलते हैं फार की तरफ। अब सिंस मिटाकर यहां पर मैं फार लिख देता हूं। अगर फार लिख देता हूं तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें मुझे टाइम बताना होगा कि कितना टाइम इसको हुआ है। मैं कह लेता हूं कि यू हैव नॉट बीन लर्निंग सिंधी फॉर 2 months। 2 महीनों से आप सिंधी नहीं पढ़ते आ रहे हैं। पहले मतलब आप पढ़ते आ रहे थे, 2 महीने गुजरे हैं कि आपने सिंधी पढ़ना छोड़ दी है, तो ये हमारा हुआ नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इसी तरीके से होगा, लेकिन इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब एक शुरू में लाते हैं और जो बाकी वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स में से, जैसे यहाँ पे 2 हैं और किसी में 3 होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, तो सिर्फ उनका पहला जो है वर्ड वो शुरू में लाएंगे। या हम इसको कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अभी इसके साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, हैड बीन। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट प्लूरल्स के साथ हो या कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो उसके साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, वो क्या है, हैड बीन। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस फोर्थ फॉर्म आप लिख लें या इसकी जगह फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और प्लस आईएनजी कर देते हैं, तो बात एक ही है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। अब इनमें से कोई सब्जेक्ट उठा लें जिसका हम शुरुआत में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते आ रहे हैं। अभी इसका पहला सेंटेंस बना रहे हैं आई के साथ और इसका ज्यादा यूसेज नहीं है और इसका यूज एक्टिव वॉइस में भी कम होता है, पैसिव में तो होता ही नहीं है और पैसिव में इसकी मीनिंग बनाना भी मुश्किल है, तो एक्टिव वॉइस में भी कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन हम फिर भी सीख लेते हैं कि इसको बनाया जाए तो कैसे बनाए। तो आई सब्जेक्ट उठा लेते हैं, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2023। मैं 2023 से इंग्लिश पढ़ता आ रहा था, इसकी ट्रांसलेशन होगी और जहां पे हम सिंस लगाएंगे वहां पे स्टार्टिंग टाइम बताएंगे और इसी का ही हम फॉर के साथ बनाते हैं। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year। मैं 1 साल से इंग्लिश पढ़ता आ रहा था। अब यहां पे बता रहा है पास्ट के बारे में कि पास्ट में मैं ये चीज करता आ रहा था, तो इसकी ट्रांसलेशन भी ऐसे ही होगी और इसका ये पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव में भी सिर्फ नॉट बनानी है। जैसे मैंने बोला कि 2 हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, तो पहला सब्जेक्ट छोड़ें, दूसरा हेल्पिंग वर्ब पहला छोड़ें। अगर उसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं तो पहला छोड़ें और उसके बाद
तीसरे नंबर पर नॉट लगा दें। अगर एक ही है तो फिर तो क्लियर है कि पहला सब्जेक्ट छोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब छोड़ेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लें, अब इनमें से दे उठाते हैं सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट उठाएं इन सारों के साथ तो हेल्पिंग वर्ब एक ही आ रहा है। तो दे हैड नॉट, अब नॉट आई तीसरे नंबर पर, बीन लर्निंग इंग्लिश। अब अगर सिंस लगाएंगे तो टाइम वो बताएंगे कि जहां से हमने शुरू किया। सब्जेक्ट दे है तो उन्होंने शुरू किया सिंस जून, वो जून के महीने से इंग्लिश पढ़ते आ रहे थे। पास्ट में वो जून के महीने से इंग्लिश पढ़ते आ रहे थे। तो इसकी ट्रांसलेशन और इसका यूसेज जो है बहुत मुश्किल है और होता भी कम है। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की तरफ, जिसके हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव बीन या शल हैव बीन। विल और शल मैंने शुरू में आपको बताया कि विल यूज करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ और शल यूज करते हैं आई और वी के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुए, विल और शल हैव बीन। विल और शल हैव बीन, तो हम इसको यूं लिखते हैं विल और शल हैव बीन। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शल हैव बीन। प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलो ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी आप उठा लें और इसका यूज तो बिल्कुल कम है। इन तीन टेंसेस का तो यूज बिल्कुल कम है, लेकिन इन तीन में से भी इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज बिल्कुल कम है। जैसा कि हम फ्यूचर में बोलें कि ये चीज हम करते आ रहे होंगे, ये चीज हम जुलाई से पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसका यूज बिल्कुल कम है। तो इसका सेंटेंस हम बना लेते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं यहां से वी विल हैव बीन। अब फोर्थ फॉर्म, वर्किंग ऑन ग्रामर सिंस जून। हम जून के महीने से ग्रामर पे काम करते आ रहे होंगे। अगर सिंस की जगह हम फॉर लगा दें तो सिर्फ बताएंगे कि कितना टाइम हुआ है या कितना टाइम हुआ होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात है। तो वी विल हैव बीन वर्किंग ऑन ग्रामर फॉर 4 months। हम 4 महीनों से ग्रामर पे काम करते आ रहे होंगे। तो फॉर के साथ इसी तरीके से सेंटेंस बनेगा। अभी देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव में भी सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे। जैसे सब्जेक्ट यहां से उठा लेते हैं ही के साथ भी विल लग सकता है, लेकिन शल नहीं, शल आई और वी के साथ लगता है। ही विल नॉट हैव बीन। अब जितने भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, आपको समझ में आ गया कि पहला सब्जेक्ट छोड़ेंगे और उन हेल्पिंग वर्ब में से पहले को दूसरे नंबर पर रख के तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे। तो ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग सिंधी। अगर टाइम बताएंगे कि कितने टाइम से
शुरू करता आ रहा होगा, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस 2024, 2024 से या 25 लिख दें यहाँ पे कि 2025 से वो सिंधी सीखता नहीं आ रहा होगा या सिंधी नहीं सीखता आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम नेगेटिव बनाएंगे इसका। और अभी हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ शुरू में आएगा, विल ही, और तीसरे नंबर पर आप बोलेंगे कि नॉट लगेगी, क्योंकि आप अभी तो समझ गए होंगे, विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग सिंधी फॉर 2 days। तो इसकी मीनिंग में भी थोड़ा सा मसला हो रहा है कि इसकी ट्रांसलेशन जो है वो मतलब अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रही कि इसकी ट्रांसलेशन हम कब यूज करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये कभी कभी यूज होता है, लेकिन इसका यूज बिल्कुल कम है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, क्या वो 2 दिनों से सिंधी नहीं पढ़ता आ रहा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको बिल्कुल कम यूज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, और हेल्पिंग वर्ब इनके समझ लिए, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमने समझ ली। और इसके बाद हम जो लेक्चर बनाएंगे, एक नई चीज़ लेकर आऊँगा एक न्यू टॉपिक पे। तो इसके लिए आपका साथ चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इसमें हमारी मोटिवेशन में इजाफा होता है कि हम मोटिवेट होकर अच्छी चीज़ लेकर आते हैं। और आप देख रहे होंगे कि वीडियो भी लंबी हो गई है, तो जाहिर सी बात है हमने मेहनत भी की होगी। और लाइक भी और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।